एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास एक बाबा जी आए। बाबा जी ने आकर के सेठ जी बड़े भावुक थे, प्रणाम किया बाबा जी को। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया। फिर बातचीत शुरू हुई। बाबा ने पूछा सेठ जी को कि सेठ जी आपकी कितनी उम्र है, कितनी आयु के हो आप? तो सेठ जी बोले महाराज जी हमारी उम्र है 20 साल। और जबकि साफ दिखाई दे रहा था कि ये सेठ जी 60-70 साल से कम के नहीं है। पर बाबा जी चुप रहे, कोई बात नहीं भैया, होता कभी कभी, कोई बुढ़े भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करते कि हम बुढ़े हैं, बोला हम तो जवान ही रहेंगे, तो बोल दिया होगा। फिर सेठ जी महाराज जी ने पूछा अच्छा सेठ जी ये बताओ आपके पास प्रॉपर्टी धन दौलत कितनी है? बोले महाराज बस 15 लाख रुपया। अब महाराज जी पूरी हिस्ट्री जानते थे कि एक घर, एक प्लॉट, एक अकाउंट, उसमें करोड़ों हजारों करोड़ के मालिक हैं, और कह रहे 15 लाख रुपया। महाराज जी फिर भी चुप रहे। महाराज जी ने फिर पूछा अच्छा भैया सेठ जी एक बात बताओ आपको बालक बच्चे कितने, बालक कितने? तो बोला महाराज जी हमको 1.5 बालक है। अब तो महाराज जी से रहा नहीं। महाराज जी को अच्छे से पता है इसके घर में 4 बेटा और हमसे कह रहा 1.5 बालक है। महाराज जी बोले तुम्हारी खोपड़ी ठीक है, क्या बोल रहे हो? जब से झूठ बोल रहे हो साधु से, तुम्हें पता है साधु से झूठ बोलने में कितना बड़ा पाप लगता है, नरक मिलेगा जाने को। उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी हमने झूठ कुछ नहीं बोला, हाँ जो बोला उस बात में गंभीरता है। आपने हमसे पहले पूछा कितने साल के हो, असल में तो 60-70 साल के, पर हमको गुरु बनाए 20 साल हुए हैं, इसलिए जिस दिन से गुरु बनता उस दिन से आयु होती है, इसलिए हमने कहा 20 साल के हैं अभी, हमारे गुरु जी 20 साल पहले मिले हमें। अच्छा प्रॉपर्टी 15 लाख, तुम्हारे पास तो करोड़ों। बोले करोड़ों का क्या फायदा, असली धन तो वही है ना जो किसी की सेवा में लगा हो। आज तक हमने मिला जुला के 10-15 लाख ही रुपया ही दान किया है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 15 लाख रुपया की जमा पूंजी है, बाकी तो सब यहीं रह जाना है। महाराज जी बोले अच्छा और 1.5 बच्चा, ये कौन सी बात है, 1 हो 2 हो, ये 1.5 कहां से आ गया? तो बोला महाराज हमने सुना है बालक वही, बेटा वही जो भगवान का भक्त हो। हैं तो 4, पर उनमें से एक तो पूरा पूरा भगवान का भक्त है, दूसरा वाला अभी 50-50 है, आधा है, और 2 तो महाराज एकदम, तो वो तो हम गिनते ही नहीं। इसलिए हमने कहा जो भजन में लगा वही पुत्र है, इसलिए हमने 1.5 बोला, इसलिए हमारे 1.5 बच्चे। महाराज जी बोले धन्य सेठ जी आपने उत्तर टेढ़े दिए, पर दिए बड़े कमाल के। तो भैया कहने का मतलब है उम्र उतनी गिनी जाएगी अंत में जितने आपने गुरु बनाने के बाद जी है, बाकी तो सब ऐसे ही टाइम पास है। सारी दुनिया समय, हमको लगता है आधी से ज्यादा दुनिया जी नहीं रही इस धरती पर, आधी से ज्यादा दुनिया समय काट रही है। आदमी पूछो भी ना आजकल किसी से भैया कैसे हो, बस कर रहे हैं टाइम पास, ऐसे मुंह लटका के बोलेंगे बस हो रहा है टाइम। अरे भैया दुनिया में टाइम पास करने आए हो आप? इतना कीमती जीवन ठाकुर जी ने टाइम पास के लिए दिया है? सोच के देखो, क्या समय बर्बाद करने के लिए दिया है? ये समय मिला है केवल और केवल इसको भगवान की प्राप्ति में लगाने के लिए। पर चलो केवल उसमें मत लगाओ, 80% भी तुम दुनिया में लगा लो, पर कम से कम 20% तो भगवान में लगाओ, 10% तो लगा जी, 5 तो लगाओ, कम से कम भगवान को याद तो करो। सुबह से लेके रात बीत जाती है, रात से सुबह हो जाती है, एक बार मन में ठाकुर जी का स्मरण नहीं आता, एक बार उनका नाम जिह्वा से नहीं निकलता, बस लगे पड़े दुनिया की दुनियादारी में, धंधे में। भैया आप सब कथा से जुड़े हो, कथा में आए हो। हमारा जैसे एक शायर ने कहा ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वैसे ही ये कथा हम केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं यहाँ भले आप आए, खाली आए, पर यहाँ से जब जाओ ना तो आपकी जिह्वा पर भी होना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग राम नाम भजो, सब लोग कृष्ण नाम जप, माला जाप करो, नाम जपा करो।
इतने लोग, आप हजारों की संख्या में आए हो यहाँ पे कथा में, अगर हमारी बात मान के, वैसे तो करते होगे तभी यहाँ आए हो, पर अगर नहीं करते, हमारी बात मान के अगर एक आदमी भी यहाँ आज से माला शुरू कर दे ना, भगवान का भजन नाम जाप करना शुरू कर दे, तो हमको लगता हमारी कथा कहना सफल हो जाएगा। नाम जपो, रोज नाम जपा करो, खाते पीते सोते जगते, जब याद आ जाए, जहां याद आ जाए, जैसे जाग रहे हो तो जागते ही भगवान को एक बार प्रणाम कर लो। आजकल जागते ही भगवान को तो प्रणाम होता नहीं है, किसको प्रणाम होता है? बोलिए ना, इतने सीधे मत बनिए। सुबह उठती किसका दर्शन? सीधे व्हाट्सएप तो ऐसे खोलेंगे जैसे डायरेक्ट पीएम साहब से मैसेज आया हो इनको। अगर मिस हो गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगी। अगर सुबह सुबह हमने मैसेज नहीं देखे और 10 को फॉरवर्ड नहीं किए तो भैया दुनिया में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। सुबह उठते ही आधा घंटा तो वहीं पड़े पड़े समय बिता लेंगे बेड पर ही। बताओ, हमारे ऋषि मुनियों का, सनातन धर्मियों का कितना बड़ा उपदेश था, भैया सुबह जागो, प्रभात कर दर्शनम, ठाकुर जी का दर्शन करो, उठते स्नान करो, नहा के धो के चंदन तिलक लगा करके फिर ठाकुर जी के पास जाओ, उनको महादेव हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, लड्डू गोपाल जी अभिषेक कर दो, राधा माधव हैं उनका स्नान करा दो, वस्त्र बदल दो, फिर उनकी आरती, ये सब नियम होते थे। आजकल तो भैया सब लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबसे, ज्यादा नहीं करो पर थोड़ा थोड़ा तो कर लो। सुबह उठ करके सबसे पहले उठ के स्नान करो, बाकी सब काम बाद में। उठते ही पहला काम होना चाहिए शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि और फिर मन की शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे होगी? अब थोड़ा देर पूजा करो, आरती करो, माला करो, कम से कम 1 माला तो सुबह जाप करो ही, उसके बाद कुछ खाओ पियो। कई मैया ऐसी होती हैं सुबह उठ करके चाय, बोले पहले हमारे नहीं तो सर में दर्द हो जाता है, उठते ही चाय चाहिए। बेड टी अंग्रेजों ने चलाई थी ये बेड टी। प्रभात कर दर्शनम की जगह प्रभात कप दर्शनम। सुबह उठते कप में पहले भरपूर चाय चाहिए, फिर दिमाग काम करता है हमारा, फिर ही आंख खुलती है। अरे भैया सुबह उठे हो, नहा लो, स्नान कर लो, फिर ठाकुर जी की पूजा करो, फिर माथे पे तिलक लगाओ। यहां जितने बैठे हो ना, सब हमारी बात अगर सुनने आए हो तो ध्यान से सुन लो। हमने पिछली कथा में भी ये बोला था, उड़ीसा में कथा थी, हमने कहा था कल से तभी आना कथा में। और आपसे भी हम कोई चैलेंज तो नहीं दे रहे, धमकी नहीं दे रहे, पर प्रार्थना कर रहे हैं कल से यहाँ आओ ना, एक भी माथा हमको सूना नहीं दिखना चाहिए। आप सबके माथे पर चंदन तिलक होना चाहिए। लगो आप कथा में आ रहे हो, लगना चाहिए कि आपकी माथा, आपका मस्तिष्क सूना नहीं है। आप ऐसे ही नहीं हो, अनाथ नहीं हो, सनाथ हो। आपके माथे पर ठाकुर जी का चरण है। गले में कंठी, ये क्या है? ये लकड़ी थोड़ी है, ये कोई दिखावा थोड़ी है कि भैया लोग कहते हैं ये ज्यादा आजकल लोग ना भक्ति का दिखावा करने लगते हैं। भक्ति तो मन में होती है, क्या जरूरत है कंठी धारण करने की। हम आपको एक उदाहरण दे, समझ जाना, समझदार को इशारा काफी है। गांव में म्युनिसिपालिटी होती है ना, नगर पालिका क्या करती है? ठेला ले जाती है और जितने भी लावारिस कुत्ते बिल्ली घूम रहे ना, सबको भर भर के शहर में कोने में बाहर ले जाती है, लावारिस कुत्तों को। पर कौन कुत्ता लावारिस नहीं है ये कैसे पता लगेगा? बोले जिस कुत्ते के गले में चेन है, बेल्ट है, वो समझ जाते ये किसी के घर का कुत्ता है, इसका कोई मालिक है, लावारिस नहीं है। तो ये जो है ना, ये हमारी चेन है, ये बेल्ट है। और इसका मतलब है कि अब ये हम बोल देंगे तो हमसे लोग लड़ पड़ेंगे। पर कबीरदास जी ने कहा ये बात, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले पिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं है, मालिक को सौंप दी बेल्ट, अब ले जा जहां लेकर के जाना है। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो जिनके गले में ये है ना, उनका मालिक है, और जिनके गले में नहीं है वो हम नहीं बोलेंगे। समझदार को इशारा काफी है, खुद समझ जाओ। गले की माला भैया बहुत बहुत ताकत देती है, लाख बुरे काम करने से बचाएगी। ये माला पहन के बताओ, शराब के ठेके पे खड़े हो सकते हो? बोलिए ना, ढीले ढीले मत बोलो, जोर से बोलो। ये माला रोकेगी आपको कि नहीं, खबरदार। क्या कहेंगे लोग, कंठी पहन के तू शराब के ठेके पे खड़ा है? नहीं नहीं नहीं, या तो इसको उतारना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। माथे का तिलक आपको गलत जगह जाने से बचाएगा। हमारे माथे पे तिलक लगाओ, बताओ गलत जगह खड़े हो सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमको इसकी इज्जत रखनी पड़ेगी कि नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है। हम तो कहते कई बार, हमें छोड़ो, हमारे संग के लोगों को ये तिलक बचा लेता है। जैसे कभी कभी फ्लाइट में जाते हैं ना, रिवाज है लोगों का आजकल, पता नहीं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मांसाहार खाने की। हर दूसरा तीसरा आदमी फ्लाइट में, वो मैया आती है ठेला लेके, वो पूछती है कि सर व्हाट डू यू प्रेफर, वेज नॉन वेज? तो आधी से ज्यादा जनता तो नॉन वेज बोलती है, नॉन वेज दे दो। तो वैसे तो हम जब चलते हैं तो हमारे साथ जो चलते हैं वही बैठते हैं आसपास, पर कभी ऐसा कभी सीजनल ऐसा हो जाए कि भाई कोई अनजान आदमी आसपास आ गया और वो दिख रहा है चेहरे से कि पक्का यही मांगेगा, ये चेहरे से ही देख के समझ आ रहा है कि वो ही मांगे। और जैसे हमको देख लेता ना साइड में बैठे, तो एक दिन के लिए संकोच में शर्म आके करके कह देता, चलो आज संग ये तिलक छापे वाले बैठे, अच्छा नहीं लगेगा, तो खाने में क्या कहेगा, आज वेजिटेरियन दे दो। हमको लगता चल हमारे कंठी चंदन ने एक दिन तो इसको पाप से बचा लिया, हमारे लिए तो यही काफी है, हमारे लिए तो यही बेहतर है। तो भैया ये तिलक गलत चीजों से बचाता है, ये कंठी गलत जगह जाने से बचाती है। और वैसे भी हमारा जन्म किस धर्म में हुआ है? बोलो ना जोर से। हम सब सनातन धर्म में पैदा हुए, और सनातन धर्म का बच्चा बच्चा उसके माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, उसकी पहचान है ये तिलक उसकी पहचान है। ब्राह्मण है तो जनेऊ होना चाहिए, ब्राह्मण है तो शिखा होनी चाहिए। आज सब धीरे धीरे अपनी कर्तव्यों से, संस्कृति से, संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं। छोटे छोटे शहर कस्बा में फिर भी थोड़ा बहुत पहनावे का भी थोड़ा बहुत फिर भी बचा है। शहरों में जाओ तो महाराज वक्त पूछो नहीं। पहले तो हम विदेशों में ही जा जाके आंखें बंद कर लेते थे, कैसी दुनिया बन गई है। आजकल तो दिल्ली बंबई में भी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं। सड़कों पर माताएं बहनें ऐसे, क्या बताएं, बोल देंगे तो महिला मोर्चा खड़ा हो जाएगा हमारे पीछे। हम कोई महिला, अरे हम खुद स्त्री, हम तो खुद बढ़ावा देते कि भैया माताओं आगे बढ़ो, लड़कियों को, कन्याओं को शिक्षा दो, आगे बढ़ाओ, खूब आगे बढ़े। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्यादित ना रहें। हम पुरुषों की बराबरी करेंगी, अरे तो कर लो, खूब बराबरी करो, पर बराबरी क्या होती है? ये शराब पी सकते तो हम भी पी सकती है, ये धूम्रपान स्मोकिंग कर सकते हम भी कर सकते, ये वस्त्र छोटे पहन सकते तो हम भी पहन सकते। ये कोई बराबरी है? ये बराबरी नहीं होती। कर्म से बराबरी करो। आज देखो महिला कन्या कहाँ नहीं है, कन्या पायलट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, नेता बन रही हैं, और तो और जी कथावाचक बन रही हैं। तो बराबरी इनमें करो, कर्मों में करो। अब एक बात हमने अभी कही थी कि बराबरी करना क्यों है? भगवान ने सबको अपना स्थान दे के भेजा है, स्त्री को अपना सृजन का स्थान भेजा है। वो किसी के बराबरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है। बराबरी में अपनी महिमा को घटाओ नहीं। क्या अच्छा, और बराबरी की बात क्या करते लोग? पंडाल में पुरुष और महिलाओं की संख्या में बराबरी करके दिखाना। पूरे में एक छत्र राज करके बैठी है, थोड़ी सी जगह यहां दे रखी है पुरुषों को, भाइयों को, और थोड़ी सी वहां दे रखी है। मैयाओं की तो मैया ही जाने हैं। धर्म में इनसे आगे कोई हो नहीं सकता, माताओं से आगे।
अच्छा, अब इसमें क्या होता है, क्या दलीलें दी जाती हैं, बोले हमको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना। ठीक है, नहीं रहना, सुरक्षा में नहीं रहना, लेकिन सुरक्षा नारी की ज्यादा क्यों होती है जानते हो? इसलिए ज्यादा होती है, मान लो एक लोहा है, लोहे का कोई वो बाटा है जिससे तोलते हैं ना, वो बाटा है, उसको कहीं भी डाल दिया जाएगा, कहीं भी फेंक दिया जाएगा, बस अपने दुकान के बाहर भी रख दोगे ना तो भी रखा रहेगा। लेकिन कोई हीरा हो, बेशकीमती हीरा हो, उसको कहां रखेंगे? बोलिए ना, कहां रखेंगे? पहले घर में ताला लगा के रखेंगे, ताले के अंदर एक छोटी सी अलमारी होगी, अलमारी का ताला होगा, अलमारी को खोलेंगे उसमें एक और तिजोरी होगी, तिजोरी का ताला खोलेंगे उसमें एक और छोटा सा डब्बा होगा, उस डब्बे को खोलेंगे उसमें एक और छोटी सी डिबिया होगी, और उसमें मखमल के कपड़ा पर वो हीरा रखा होगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद जाके वो हीरा मिलता है, इसलिए नहीं कि वो उसकी ताकत कम है या वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, कीमती है इसलिए। तो भैया महिलाओं की सुरक्षा इसलिए नहीं बोली जाती कि वो कमजोर है, इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा। महिला कमजोर नहीं हो सकती, कमजोरी की बात तो महिला से कोई करे ही ना तो बेहतर है। पूछो कैसे? पूछो ना। महिला की दिलेरी देखनी हो तो किसी भारतीय शादी में जाकर के देखो। क्यों? पुरुष बिहाने के लिए आता है तो 200-300 की बारात लेकर के आता है, और वो शेरनी अकेली घर को छोड़ के उस 200-300 के साथ चली जाती है। बताओ किसी में हिम्मत? अब तो फिर भी चलो मेल मिलाप पहले हो जाता है, जान पहचान हो जाती है, घर भी 1-2 चक्कर लग जाते हैं, पहले ही पता लग जाता है। पहले के जमाने में तो ये भी नहीं था, पता ही नहीं था कैसा ससुराल, कौन पति। जब घूंघट उठाती थी तभी चेहरा दिखाई देता था, ये हैं हमारे प्राणनाथ। घर कैसा, परिवार कुछ नहीं पता, अनजान घर में अकेली पहुंच जाती। कमजोर है नारी? कमजोर नहीं है, बस कीमती है, उसका महत्व ज्यादा है। तो इसलिए देखो, हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे ना, हम कोई पुरुष महिला में कोई भेद नहीं कर रहे, ना किसी को बड़ा छोटा बता रहे, पर आवश्यकता यह है कि अपनी संस्कृति न छोड़ो। ना महिला, ना कन्या, ना आजकल के युवा बच्चे, युवा बच्चों में क्या हो गया है, आज की जो जनरेशन है, मोबाइल फोन तो रखेंगे अपने जेब में, रखो, मना नहीं करे, हम भी रखते भैया, पर मोबाइल रखते हो तो उसके साथ साथ में अगर अपने जेब के एक पॉकेट में मोबाइल रखते हो तो जेब के एक पॉकेट में भगवत गीता रखिए, हनुमान चालीसा की गुटिका रखिए। बैलेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर भौतिकता है तो आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। कभी साल के 365 दिन अगर जीन्स पैंट पहनते हो तो उसमें 2-4 दिन ऐसे भी निकालो कि जब कथा में आओ तो यहाँ कुर्ता धोती पहन करके आओ। मंदिर जाओ तो अपना भारतीय वेशभूषा पहन करके जाओ। धोती पहनने में तो बड़ी शर्म आती है, अपने वस्त्र पहनने में बड़ी शर्म, माथे पे तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। अजी लोग क्या कहेंगे, आड़े टेढ़े बाल रखवा लो, फटा जीन्स पहनवा लो, वो सुई जैसे बाल रखवा लो। कई तो ऐसे आते, अच्छा कथा में हमसे मिलने आएंगे और फिर बोलेंगे हमारे सर पे हाथ रख दो। अब हम तो एक तो वैसे हाथ रखते नहीं, क्योंकि हम कौन होते हाथ रखने वाले। गलती से कभी ऐसे किसी ने जबरन ऐसे रखवा भी दिया तो ऐसे बाल चुभते हैं, ऐसी सुई निकली होती है, वो स्टाइल मारते हुए, हद हो गई। तो भैया हम तो ये कहेंगे, चलो दुनिया के साथ, जमाने के साथ चलना पड़ता है। अब आज का कोई बच्चा कुर्ता धोती पहन के कॉलेज जाए, हमें ऐसा बोलें तो शायद कोई हमें ही उल्टा कुछ बोल देगा। तो चलो कॉलेज आप जा रहे हो, जो पहन के जा रहे हो जाओ, पर कभी गौशाला जाना है, मंदिर जाना है, किसी कथा में जाना है, लगना चाहिए भाई ये बच्चा भारत का है, ये सनातन धर्मी बच्चा है। घर में आदत डालो बच्चों को,
होली, दिवाली, जन्मदिन, कुछ कुछ तारीख ऐसी हो जब उनको अपना भारत के कपड़े, अपना धोती कुर्ता पहनाओ, माथे पे तिलक तो हमको लगता है रोज लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। तो कल जब यहां आओ तो माथे पर आवाज आ रही है हमारी? आ रही है? हिंदी समझ आती है? अब ये तो कल पता लगेगा। अब तक तो ऐसे सूने माथे आ रहे हैं, पर अब नहीं। हाँ, हो सकता है संकोच। अरे भैया, भगवान के नाम में काहे का संकोच? जिसने जीवन दिया है उसके लिए अगर शर्म करोगे तो फिर तो हमको शर्म से डूब मरना चाहिए। भगवान के थे, भगवान के हैं, अगर उनका होना, अगर हमें दिखाना है कि हम भगवान के हैं, माथे पर तिलक लगाना, तो काहे बात की शर्म? शर्म करो दुनिया की बातों में, बुरे कामों में। शर्म करे वो जो गंदे काम करते हैं। अच्छे काम करने वाले काहे को शर्म करें? कथा में आओ, कथा से घर जाओ तो घर वालों को भी पता चलना चाहिए, वाह कथा सुन के आया, देखो पूरा माथा चंदन से छपा हुआ है। अब तक तो ऐसे ही घूम रहा था, देखो कंठी है, गले में तुलसी धारण किया हुआ है, तब लगेगा कथा सुनी। नहीं तो यहाँ क्या आए, हल्ला किया, ताली बजाई, 2-4 कीर्तन में आनंद लिया, बस उसके बाद खत्म। 7 दिन बाद व्यास जी अपने घर, तुम अपने घर। ऐसा नहीं भैया। तो चाहे थोड़ा लगाओ, गुरुजी हैं तो गुरुजी का हर संप्रदाय का तिलक चंदन होता, वो लगाओ, तिलक धारण करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए, गुरु रूप में प्राप्त हुए। बड़ी कृपा हुई राजा परीक्षित के ऊपर। राजा परीक्षित को सुखदेव जी